हेलो बच्चों। आज मैं क्लास 11 की वेक्टर चैप्टर की एक रूल है साइन रूल, जिसे मैं आज प्रूफ करूँगा। आप लोग अच्छे से समझेंगे। हम चलते हैं, एक ट्रिंगल बनाते हैं। ए वेक्टर बना लिए, एक वेक्टर ए बना लिए, एक वेक्टर ए बना लिया। ठीक है, इसका एंगल का नाम ए दे देना है, इसका एंगल बी है, इसका एंगल सी है। और चूंकि हम जानते हैं कि एंगल बनाने के लिए कभी भी टेल टेल का मिलना जरूरी है, तो इसको टेल बनाने के लिए वेक्टर को आगे की ओर मूव कराना होगा, तब ए वाला एंगल सी बना। तो ए वाला एंगल हो जाएगा कितना, 180 डिग्री माइनस सी, क्योंकि किसी भी सरल रेखा पे बने कोनों का योग, मान लीजिए थीटा है, बीटा है, तो थीटा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार इस वेक्टर को आगे की ओर मूव कराएंगे तो यहाँ पास बनेगा कोण, ये ए हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए। इसी प्रकार वेक्टर इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पास एंगल हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस बी। और एंगल ए के सामने वेक्टर ए दे देना है, एंगल सी के सामने वेक्टर सी दे देना है, और एंगल बी के सामने वेक्टर बी दे देना है। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या करना है, लिख लेते हैं प्रूफ। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में ए वेक्टर ए बटा साइन एंगल ए इक्वल टू वेक्टर बी अपॉन साइन एंगल बी इक्वल टू वेक्टर सी अपॉन साइन एंगल सी, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग कंजर्वेटिव ऑफ लॉ से क्या जानते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों तरफ वेक्टर सी से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। करने पर तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस सी इक्वल टू 0 गुने क्रॉस सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी इक्वल टू 0। आप किसी भी चीज़ में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है। आगे नेक्स्ट चलते हैं, ए क्रॉस सी प्लस, यहाँ पास क्या करेंगे, माइनस में लिखने के लिए यहाँ पास माइनस में लिखने के लिए इसको चेंज कर देते हैं, वेक्टर को उल्टा कर देते हैं, और प्लस सी क्रॉस सी को स्वयं छोड़ देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग जानते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा, वेक्टर ए बी वेक्टर बी साइन थीटा, ये होता है। तो इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे मोड ए सी वेक्टर ए वेक्टर सी का मल्टीप्लाई और साइन, और वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच
कोण को देखेंगे हम लोग, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच बने कोण को देखेंगे। वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच कोण क्या बना है, वेक्टर ए हो गया, और वेक्टर सी, तो वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच कोण बन रहा है 180 डिग्री माइनस बी, 180 डिग्री माइनस बी। तो यहाँ पर साइन 180 डिग्री माइनस क्या लिख देंगे, बी कोण, ठीक है, और माइनस यहाँ लिखेंगे वेक्टर सी के मल्टीप्लाई साइन। अब देखते हैं बी और वेक्टर सी के बीच कौन सा कोण बनता है, तो वेक्टर बी ए हो गया और वेक्टर सी हो गया, ये दोनों के बीच कौन सा कोण है, 180 डिग्री माइनस ए। तो लिख लेते हैं 180 डिग्री माइनस ए, तो यहाँ पास 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, ए, प्लस अब क्या जानते हैं हम लोग, वेक्टर आई क्रॉस, अर्थात सेम वेक्टर को क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, 0, इक्वल टू हो जाएगा क्या, 0। नेक्स्ट चलते हैं, इक्वल टू, यहाँ पास क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ए सी साइन क्या होता है, साइन मल्टीप्लाई 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन में चेंज करता है, ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा ही हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, साइन बी और माइनस वेक्टर सी वेक्टर बी साइन क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, वेक्टर ए वेक्टर सी साइन बी माइनस से उधर उस RHS की तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वेक्टर सी वेक्टर बी साइन ए, और दोनों तरफ एक सिमिलर है, इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। अब साइन ए को LHS की तरफ लाएंगे तो ए वेक्टर ए बाई साइन ए हो जाएगा, और यहाँ पास इधर वेक्टर बी बटा साइन बी हो जाएगा। इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। पुनः इसी प्रकार चलेंगे। नाउ अगेन वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू क्या था, 0। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर बी से दोनों तरफ क्रॉस करेंगे तो क्या मिलता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0 क्रॉस वेक्टर बी। तो यहाँ कर लेते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0। यहाँ पास क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सेम वेक्टर को क्रॉस करते हैं तो 0 हो जाता है, सी क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ए क्रॉस बी, तो यहाँ पास हम लोग इस चीज़ को माइनस बनाने के लिए बी क्रॉस सी लिखते हैं इक्वल टू 0। अब हम लोग ए क्रॉस बी का क्या फॉर्मूला जानते हैं, ए वेक्टर बी साइन ए बी के बीच में कौन सा कोण था, 180 डिग्री माइनस सी, और बी क्रॉस सी को क्या लिखेंगे, बी वेक्टर सी साइन 180 डिग्री माइनस ए, दोनों के बीच का कोण क्या था, ए, फिगर में आप लोग देख लेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, इक्वल टू वेक्टर ए वेक्टर बी साइन सी इक्वल टू वेक्टर बी वेक्टर सी इक्वल टू साइन ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास क्या करते हैं, दोनों में देखते हैं कि बी क्या हो जाएगा, कैंसिल। साइन ए एंगल को LHS की तरफ लाते हैं, ए वेक्टर ए अपॉन साइन ए हो जाएगा इक्वल टू वेक्टर सी अपॉन साइन सी एंगल, तो इसको मान लेंगे दूसरा। अतः फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देखेंगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर ए
अपॉन साइन ए, वेक्टर बी अपॉन साइन बी इक्वल टू वेक्टर सी अपॉन साइन सी। अतः हम लोग प्रूफ कर लिए। आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। आप 2 से 3 बार वीडियो देख करके पढ़ें, स्किप ना करें। ठीक है, थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।